माउंट आबू राजस्थान का पर्वतीय पर्यटन स्थल है और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी जो चीज है वो है निर्माण कार्य। माउंट आबू में आम आदमी अगर टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहता है या रिपेयर करवाना चाहता है या मकान पे छत डलवाना चाहता है, नहीं डलवा पा रहा। लेकिन लोगों के होटल खड़े हो रहे हैं। ये बात आपने अगर थिंक 360 पे बीते 2-3 साल में 3, 4, 5 या 10 बार सुनी होगी तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के नेताओं के होटल बन रहे थे, भाजपा की सरकार है तो भाजपा नेताओं के होटल बन रहे हैं। जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उनसे पूछा जब गया कि भाई कांग्रेस के नेताओं की बन रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो उन्होंने बड़ा ईमानदार जवाब दिया था कि हमारे भी तो काम पड़ते हैं और निश्चित तौर पे काम पड़ रहे हैं। माउंट आबू में ही भाजपा नेता के यहाँ पे या उनके रिश्तेदार के यहाँ काम चल रहा है। उपखंड अधिकारी जो कि जिम्मेदार हैं, यह वैसे ग्रीन बेल्ट है माउंट आबू का, जहाँ निर्माण कार्य जो है वो बिना एक सक्षम अनुमति के संभव नहीं है। नया निर्माण हो नहीं सकता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि माउंट आबू में होटल्स बढ़ते जा रहे हैं, बदस्तूर बढ़ते जा रहे हैं, परंतु वहाँ का फ्लोरा एंड फौना यानी कि पर्यावरण और वहाँ के वन्य जीवों की हालत खस्ता है। जिस तरीके से वन्य जीव कुछ दिन पहले घरों में रिपोर्ट होने लगे, माउंट आबू में भालू आते हैं, तेंदुए आते हैं रिहायशी इलाकों में। अब सवाल ये है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच का ये जो मामला है, खास करके अपन लिमड़ी कोठी की बात करें तो उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता का मामला था। होटल 3 फ्लोर का था, उससे ज़्यादा हो गया। रिनोवेशन के नाम पे नया रिकंस्ट्रक्ट हो गया, होटल रिकंस्ट्रक्ट हो गया। उसके नीचे ही तलहटी में ही होटल दिखता है, गवर्नर हाउस से होटल दिखता है, वहाँ के डाक बंगलों से जहाँ से सरकारी लोग बैठते हैं। परंतु बड़ी चीज़ ये है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कई आदेश आने के बाद आपको जान के हैरत हो गई कि माउंट आबू में अभी तक सीवरेज का काम चल रहा है, दशकों से चल रहा है। 3, 4, 5 वर्ग किलोमीटर का शहर है और वहाँ अभी तक सीवरेज नहीं डल पाई। वजह क्योंकि सीवरेज के नाम पे आने वाली बजरी से ही ये सारा खेल होता है। इस खेल को लेके सरकार कब गंभीर होगी यह लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस एक बार तुम एक बार मैं, यह चल रहा है। और वहाँ जो अधिकारी आते हैं उन्हें इसी शर्त पे शायद लगाया जाता है कि भई आप इस मामले में नहीं बोलेंगे, बाकी सब चंगा है जी। चूँकि माउंट आबू में 2 वर्ग रहते हैं, या तो आदिवासी, पिछड़े और ऐसे लोग जिन्हें पता नहीं कि ये कुछ गलत हो रहा है, और दूसरे वो लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो कौन आवाज़ उठाए, और उस आवाज़ की आवाज़ गूंज या अनुगूंज भी दूर तक नहीं जाती। आपको क्या लगता है कि पर्यावरणीय कायदों को ताक पे रख के हो रहा ये काम किसकी शय से हो रहा है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।